ब्रह्मचर्य और नो फैप एक बकवास चीज है, तुम्हें इन्हें करने की जरूरत नहीं है। मास्टरबेशन हेल्दी है, ऐसी बातें तुमने काफी लोगों के मुंह से सुनी होगी। चलो एक बार के लिए हम इस बात को मान भी लेते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है और ब्रह्मचर्य फिजूल की चीज है। पर अगर आप इस जनरेशन के 80% लोगों को देखोगे जो इन बातों पर विश्वास करते हैं और मास्टरबेशन को हेल्दी समझ के इसे रोज करते हैं, तो आप पाओगे कि वो सभी मेंटली बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं और आने वाले सालों में तो हालात और भी ज्यादा बुरे होंगे। और जब आप मेंटली ही वीक होंगे तो आप कुछ लाइफ में बड़ा करना तो छोड़ो, डिप्रेशन तक में से बाहर नहीं आ पाओगे। और ये वही डिप्रेशन में फंसे लोग होते हैं जो आपको भी ब्रह्मचर्य जैसी चीजें करने से रोकते हैं। पर आप उनकी बकवास बातों को इग्नोर करके मास्टरबेशन को छोड़ने के लिए यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देख रहे हो, जैसे ये तो पक्का है कि आप इस जनरेशन के 99% लोगों में से कई गुना ज्यादा बेहतर हो। तुम्हें कड़वा सच बताता हूँ कि जितना तुम मास्टरबेशन को छोड़ने की कोशिश करोगे, वल तुम्हें उतना ही पोर्न की तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जिन यूट्यूबर्स की वीडियोस आप पोर्न छोड़ने के लिए देखते हो, वो लोग भी अपने थंबनेल्स में हॉट गर्ल्स की पिक यूज करते हैं, जिसे देख के कई लोग तो मास्टरबेट तक कर देते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसी ही कई चीजें आपको मास्टरबेशन करने के लिए मजबूर करती हैं। पर अब आपको डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर इससे ज्यादा बेस्ट वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। नियो एंड स्पेक्टर नाम की ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है अगर आप पोर्न को छोड़कर ब्रह्मचर्य का रास्ता चुनना चाहते हैं। नियो एंड स्पेक्टर का इस्तेमाल पहले ताकतवर लोग अपने सोल्जर्स पर करते थे, जिसमें वो उन सभी का ब्रेन वॉश कर देते थे जो कि एक अच्छे काम के लिए होता था, ताकि उनका लक्ष्य क्लियर हो और वो इमोशंस में फंस कर अपनी मंजिल को ना भूलें। ये सारा खेल बस माइंडसेट का है। ये चीजें आपको अपने साथ करनी है। आसान भाषा में बताऊं तो आपको पोर्न का मतलब, मास्टरबेशन का मतलब और उसे देखने और समझने का मतलब खुद के लिए बदल देना है। आजकल ये काफी ट्रेंडिंग में है, जिसमें लोग खुद को सिग्मा बोलते हैं, अल्फा मेल बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं तो हाई वैल्यू मैन हूँ। ये सारी बेकार चीजें अपने दिमाग से आप निकाल कर डिलीट कर दो, क्योंकि इस तरह तुम एक रियल हाई वैल्यू मैन नहीं बन पाओगे। तुम बस वैसा बनने की एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरे दिन बोलते जरूर हो कि मैं लड़कियों को इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं सिग्मा हूँ, मैं सबसे सुपीरियर मैन हूँ, मस्कुलिन मैन हूँ। पर एक सच ये भी है कि आप हर रात किसी दूसरे मैन को संभोग करते हुए पोर्न में देखते हो, जिसमें एक ऐसी वुमेन होती है जो कि तुम्हें पसंद है। तुम चाहो तो अपनी रियल लाइफ को सुधार के किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो और उसे रियल लाइफ संभोग कर सकते हो, या फिर अगर तुम ब्रह्मचर्य करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। पर तुम उसके बजाय किसी दूसरे मैन को एक फीमेल के साथ संभोग करते हुए देखते हो अपनी स्क्रीन के अंदर। मैंने जॉर्डन पीटरसन का एक पॉडकास्ट देखा था, तो समझा रहे थे कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ से भुलाना है तो हमें उसको भुला देने के जो थॉट्स हैं उसे अपने ब्रेन से हटाना होगा। पर लोग करते क्या हैं, वो किसी को भुलाने के लिए अपने दिमाग में ही बोलते रहते हैं, अरे मैं इस इंसान को भुलाऊं कैसे, ये तो दिमाग से जा ही नहीं रहा। पर ऐसी चीजें तुम अपने दिमाग को बोल बोल कर उस इंसान को ही याद करे जा रहे हो। उसी तरह मास्टरबेशन में भी होता है। आप इसे छोड़ना चाहते हो, पर आप खुद को बार बार ये चीजें याद दिलाते रहते हो कि मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मुझे नो फैप करना है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं काफी दिन बिजी हो जाता था तो मैं मास्टरबेशन करना ही भूल जाता था। पर जब मैं फ्री होता था तो मेरे में ख्याल आते थे कि मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, नो फैप कर रहा हूँ, जिससे मेरे दिमाग के किसी ना किसी कोने में पोर्न का ख्याल तो आ ही जाता था और फिर तो मैं वेबसाइट्स पर पहुंच जाता था। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक दिन देखो कि किन चीजों से तुम्हें पोर्न देखने का मन करता है। क्या वो इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट है या फिर किसी गेम की फीमेल कैरेक्टर। ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि कौन सी चीजें तुम्हें हॉर्नी फील करवाती हैं, और जब वो मिल जाए तो उन्हें अपनी लाइफ से हटा दो। इसके बाद आपको एक हफ्ते के लिए बिजी हो जाना है। कोई स्किल सीख लो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करो, या फिर अपना कोई पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट कर लो। मतलब किसी भी तरीके से तुम्हें एक हफ्ते के लिए बिजी हो जाना है। ऐसा करने से एक हफ्ता तुम मास्टरबेशन पूरी तरह से भूल जाओगे, और अगर तुम ये कर लेते हो तो आगे के रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। अब ध्यान रखना कि हो सकता है कि एक हफ्ते बाद तुम दोबारा से मास्टरबेशन स्टार्ट कर दो, पर यहाँ पर तुम्हें परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैं मास्टरबेशन छोड़ सकता हूँ।